और वहीं बागेश्वर धाम को लेकर सियासी घमासान बढ़ती जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जहां कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई लोग समर्थन में भी उतर आए हैं। देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। धर्म पर सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये गाढ़ा और चटक भी होता जा रहा है। देखिए, से बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। धर्म विरोधी जो मानवता के भी विरोधी है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। चलो सब सनातनी, अब एकजुट होने का समय आ गया है और ऐसी चुनौतियों को हम साहस हमेशा स्वीकार करेंगे। खबरदार, ये अभिनेता अब खबरदार हो जाओ। या हम कहते कोई न्यूज चैनल हो, ऐसा न्यूज चैनल भी नहीं चाहिए जो भारत के संतों का या सनातन संस्कृति का विरोध करे। हमें नहीं देखना। विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान पर सियासी घमासान मचा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ने की बात कही थी। तुम साथ मत छोड़ना, बालाजी हमारे साथ है, हम झंडा गाड़ कर मानेंगे। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? छत्तीसगढ़ सरकार की आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने धीरेन्द्र को धर्म परिवर्तन साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने ऐसा होने पर राजनीति छोड़ने की बात कही। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। विवादों में चल रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये वीडियो सामने आने के बाद सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक और सूबे की सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप पंडित हैं तो मेरे साथ बस्तर चलिए। उन्होंने कहा, अगर धर्मांतरण की बात साबित होती है तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। कवासी लखमा ने साथ ही ये भी कहा कि अगर धर्मांतरण साबित नहीं होता तो वो पंडिताई छोड़ दें। ये भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा। कवासी लखमा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल दागे, कहा कि उनको धर्मांतरण की बात कहां से पता चल गई? क्या उन्हें धर्मांतरण को लेकर कोई सपना आया था? वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चल रहे विवादों के बीच कई नेता उनके समर्थन में आए। आस्था या अंधविश्वास को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य रहा है। उन्होंने कहा कि बगैर जाने आरोप लगाना गलत है। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है, उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं, मेरे ईष्ट का चमत्कार है, मैं तो छोटा सा साधक हूँ। उन्होंने जावरा दरगाह में लौटते पीटते लोगों को लेकर किसी की बात न करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी ने इसे लेकर सवाल उठाया? हिंदू धर्म के महात्मा के सामने ऐसी घटना होती है तो सवाल उठाते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं
बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमारा विश्वास करने का अपना अपना तरीका है। उन्होंने कहा कि आस्था अलग अलग तरीके से जुड़ी है, उस पर विश्वास करते हैं। अपना अपना अलग तरीका है विश्वास करने का। हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है। जिसकी आस्था अलग तरीके से जुड़ी है शायद वो उस पर विश्वास करते हैं, और अपने अपने तरीके से सभी का विश्वास है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में संपन्न श्री राम चरित्र चर्चा आयोजन से हुई। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोने को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने देवता और धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण करने का आरोप लगाया था। बाद में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से दावा किया गया था कि उनकी ओर से जब इसे लेकर पुलिस में शिकायत की गई तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये पता चल गया कि महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं मिलेगी। ये पता चलते ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निर्धारित कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही कथा संपन्न कर भाग निकले। इस पूरे मसले को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सफाई भी आई थी। इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डगना नहीं है। वहीं देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री और एलजी वीके सक्सेना के बीच तीखी नोकझोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों के बीच वार पलटवार चल रहा है। पत्र वॉर भी अब निकलकर सामने आया। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी लगातार एक्टिव हैं और वो भी खूब आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे विवाद में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने एलजी द्वारा केजरीवाल पर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और उनके पेरेंट्स को आहत किया गया, जबकि एलजी का आरोप है कि दिल्ली में पिछले 8 साल में एक भी स्कूल बनाया नहीं गया। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अधिकार को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। दोनों के बीच हुए पत्र वॉर के बाद अब इस मामले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की एंट्री हो गई है। शिक्षा मंत्री ने एलजी द्वारा केजरीवाल पर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि स्कूल के शिक्षकों, छात्रों और उनके माता पिता को आहत किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखा। शुक्रवार को आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर एक पत्र लिखा। आपने दिल्ली के शिक्षा विभाग के कामकाज की आलोचना करते हुए जो आंकड़े दिए हैं वो सभी झूठे हैं। दिल्ली के 60,000 शिक्षक, 18 लाख पेरेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया है, वो सभी आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने मिलकर पिछले 7 सालों में कड़ी मेहनत करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। एलजी साहब को उनका अपमान करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली के कई शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहती है ताकि वो फिनलैंड जाकर वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखें और दिल्ली में उसे लागू किया जा सके, जिसे एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी नहीं दी और इसी बात को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जंग छिड़ गई है। एलजी वीके सक्सेना ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 2012-2013 में 70.73% से गिरकर 2019-2020 में 60.65% हो गई। अरविंद केजरीवाल के दावों के विपरीत दिल्ली में निजी स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2013-2014 में निजी स्कूलों में छात्रों की हिस्सेदारी 35% थी, वहीं 2019-2020 में यह बढ़कर 43% हो गई।
वीके सक्सेना ने पत्र के जरिए दिल्ली की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने खत में आगे लिखा, मैंने अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिलने के लिए आमंत्रित किया था। आपने अपने सभी विधायकों के साथ मुझसे मिलने के बहाने नहीं आने का फैसला किया। आप इस बात की सराहना करेंगे कि आपकी ओर से अल्प सूचना और अचानक मांग को देखते हुए एक बार में 70 से 80 लोगों के साथ बैठक करना संभव नहीं होता और न ही इससे कोई ठोस उद्देश्य पूरा होता। केजरीवाल सरकार के आरोप पर बीजेपी ने करारा वार किया है। आम आदमी पार्टी की बन चुकी है पहचान संवैधानिक पदों का करते रहो अपमान, और इसका पहले भी हमने उदाहरण देखा है। एलजी साहब के पद को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, 26 जनवरी के परेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को गाली देना, सवाल पूछना, उनके शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये उनकी आदत और इनकी फितरत बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने ABCD की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन, विक्टिमहुड कार्ड खेलकर गाली मवाली पॉलिटिक्स करके। इसीलिए वो कभी झूठ बोलते हैं। संविधान की कोई बात ना मानना, कानून की कोई बात ना मानना, ये उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि उनको अपने किए गए घोटालों पर जवाब नहीं देना है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, और जो 163 करोड़ रुपए जनता का पैसा अपने विज्ञापनों पर खर्च किया उन्होंने, उसका हिसाब नहीं देना है। इसीलिए इस प्रकार के विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद कोई नया नहीं है। एलजी कोई भी हो, केजरीवाल सरकार हमेशा टकराव के मूड में रहती है और इसका खामियाजा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भुगतती है। वहीं देखिए, भारतीय नौसेना ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में महिलाओं को शामिल करने का अब एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेना के किसी अंग में पहली बार महिला सेलर के रूप में महिलाओं को सेवा की अनुमति दी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वॉरशिप में तैनात होंगी महिलाएं। इतिहास में पहली बार वॉरशिप में महिलाओं की तैनाती। नेवी में अग्निवीर के तौर पर शामिल होंगी महिलाएं। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार नौसेना में जल्द महिला अफसरों के साथ महिला वॉरशिप में तैनाती होने जा रही है। नेवी में पहली बार अग्निवीर के तौर पर महिलाओं को भी भर्ती किया जा रहा है। यूं तो नेवी की कई पोस्ट में महिलाएं पिछले कई समय से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब महिलाओं को सेलर की भूमिका में देखा जा सकेगा। INS चिल्का में नेवी के 2800 अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें 340 महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग 23 मार्च 2023 को पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अग्निवीरों को 2 हफ्ते जंगी जहाज में रखा जाएगा, जो कि इनका फैमिलियराइजेशन कोर्स यानी कि परिचय कोर्स होगा, जिसके बाद सभी की जहाजों में तैनाती होगी। सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी महिला अग्निवीरों को बड़े जंगी जहाजों जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर में तैनात किया जाएगा। महिला अग्निवीरों की तैनाती से पहले सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए ऑन बोर्ड सुविधाएं तैयार हो रही हैं। अनुमान है कि फिलहाल हर शिप में करीब 20 से 30 महिला सेलर हो सकती हैं। नौसेना ने ऐलान किया कि पहले बैच में 20% महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जिनकी तैनाती अलग अलग विभागों में होगी। अब तक महिलाएं नेवी में अधिकारी वर्ग में हैं, लेकिन नौसैनिक पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की गई। अब अग्निपथ योजना के तहत 20% नेवी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। पीएम मोदी की मुहिम ने देश की महिलाओं के हौसलों को भी पंख दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।